सर इस बार एनएफओ में कहाँ रखे नजर अपनी? दो फंड है, एक्टिव एनएफओ और एक पैसिव है। एक्टिव में है कोटक डिविडेंड यील्ड फंड। इक्विटी स्कीम में ओपन एंडेड है, 19 जनवरी तक खुला है। ये उन कंपनियों में पैसा डालेगा जो पिछले 3 सालों में जिन्होंने डिविडेंड दिया है। एफएमसीजी हो गया, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, एनबीएफसी, जो भी बढ़िया डिविडेंड दे रही है उन कंपनियों में पैसा डालने का इनका प्लान रहता है। तो ये एक अच्छा फंड है। अगर आप एक्टिवली डिविडेंड वाले अच्छे स्टॉक्स ढूंढ कर उसमें पैसा डालना चाहते हैं तो आपके लिए कोटक डिविडेंड फंड है। एक पैसिव एनएफओ भी खुला है, वो मोतीलाल ओसवाल का डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव एफओएफ फंड ऑफ फंड है। इसमें क्या है कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम किसी एक फंड की लेते हैं, किसी दूसरे की लेते हैं। ये क्या करें, ये बोल रहे हैं हमारे में डाल दो, हम अलग अलग फंड में जाके डाल देंगे। फंड ऑफ फंड है। तो मोतीलाल ओसवाल ने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड का फंड ऑफ फंड बनाया। तो आपको 4-5 फंड नहीं चुनने और एक ही चुनना, तो फिर ये आप ले सकते हैं। तो ये दोनों है और इसीलिए हमने इस साल एनएफओ ऑफ द मंथ के तौर पर कोटक डिविडेंड यील्ड फंड, दो ही थे, दोनों में से एक चुनना था, तो मैंने कोटक डिविडेंड यील्ड फंड चुना है। तो ज़्यादा बता रहा हूँ ना, आजकल फंड ज़्यादा आ नहीं रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा एनएफओ कॉर्नर आपके लिए और अब वक्त हो गया काम की बात का। सर इस बार काम की बात। देखिए, काम की बात में पहले तो मैं बता दूं हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, चाहे आपकी कम से कम कमाई हो या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। हर एक के लिए डिजिटल पेमेंट का जो है फोकस वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी के काफ़ी मामले आ रहे हैं। 2025 में 71,500 से ज़्यादा धोखाधड़ी के मामले में डिजिटल पेमेंट्स में हुए हैं। इसमें बैंकों से कैन यू बिलीव 36,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। 36,000 करोड़ रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है। 3 से 3,500 करोड़ के डिजिटल फ्रॉड के मामले दिल्ली, माफ़ कीजिए, मुंबई और पुणे में ज़्यादा हैं। 2,000 से 2,200 करोड़ के आसपास के यूपीआई, देखिए वो तो डिजिटल फ्रॉड के थे, ये यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के मामले बेंगलोर में ज़्यादा हैं। नोएडा में ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के मामले 1,500-1,700 करोड़ के। हैदराबाद में सिम स्वैपिंग वाले मामले हैं, ये फेक मर्चेंट ऐप वाले हैं, वो 1,500-1,700। तो हर एक एरिया की भी स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग तरह के फ्रॉड वहाँ पर डिजिटल के हो रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर इस तरह के डिजिटल मामले फ्रॉड के बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए काम की बात में आपको ये ध्यान में रखना है। तो इससे बचेंगे कैसे फिर? हाँ, यह बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से फ्रॉड किया जाता है कि आपको रियल लगता है एकदम। तो पहली चीज़ तो ये कि डिजिटल पेमेंट शुरुआत होने से ज़िंदगी आसान तो हुई है, काम आसान तो हुआ है, लेकिन खतरे भी उतने ही बढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपनी यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। किसी अनजान आदमी को सब बिल्कुल भी ना बताएं, और अगर आप कहीं यूपीआई पिन का इस्तेमाल भी करें तो ऐसा तो नहीं, ज़रूरी है, पता नहीं चला कब का आपका क्या हो जाए। दूसरा, बिना सोचे समझे कोई भी क्यूआर स्कैन, आजकल हम ये लगा दिया क्यूआर स्कैन, वो पता चला आपकी डिटेल सारी चलेगी, वहाँ खींच के ले गया हो। तीसरी चीज़ है, क्यूआर कोड अगर आप डाल भी रहे हैं तो पहले मर्चेंट को वेरीफाई कर लें कि वो मर्चेंट सही तो है कि नहीं है जिसको आप क्यूआर कोड के जरिए पैसा दे रहे हैं। अक्सर एसएमएस और ईमेल पे आपको एक लिंक आता है, भाई ये लिंक पे, फॉर एग्जांपल अभी मेरे को आया कल के आपका एक चालान भरना है गाड़ी में पेनल्टी का। मैंने देखते मुझे थोड़ा डाउट हुआ, समझ में आ गया फर्जी है। नहीं तो आपको लगा अरे गाड़ी का चालान है, पता नहीं, चलो भर दो पैसे। ज़्यादातर लोगों को उसके साथ वो आपकी सारी डिटेल्स ले लेता है। तो वो वाली तो, और ये जनरली ये सारी चीज़ें एसएमएस के जरिए आएगी या ईमेल के जरिए आएगी, इसको ध्यान में रखिए। एसएमएस और ईमेल के लिंक पे पेमेंट कभी ना करें, करना भी है ना तो उस वेबसाइट पे जाके करिए, ठीक है ना, ये अच्छा है। दूसरा, अनजान ऐप्स या वेबसाइट पर बैंक डिटेल्स ना डालें। कोई बैंक डिटेल्स मांगे, बैंक डिटेल्स नहीं देना मुझे, और कुछ बोलो, पैसे चाहिए पैसे दे दूंगा, बैंक डिटेल्स नहीं दूंगा। फिर पेमेंट सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप अपनी सावधानी सतर्कता खुद रखें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। और जैसे आपने कोई पेमेंट किया है, पेमेंट नोटिफिकेशन पर तुरंत अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लें कि भाई उतना ही निकला है ना पैसा। पता चला धड़ धड़ बैंक स्टेटमेंट, पूरा बैंक का अकाउंट आपका खाली हो गया। कोई भी आपको लगे कि ट्रांजेक्शन थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिख रहा है, संदिग्ध है, सस्पिशियस है, तो तुरंत बैंक को आप रिपोर्ट कर दीजिए। डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो खाली होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आज काम की बात यही है कि पेमेंट्स के मामले में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। बिल्कुल, और इस बात को आपको याद भी रखना है।